हेलो दोस्तों, सबको राधे राधे। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हमेशा की तरह, रोज की तरह एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा और आप सोचोगे आखिर है क्या स्टोरी में, किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ। कभी सोचा है कौन सा टॉपिक पे आज बात करेगा, आज हमें क्या नया सीखने को मिलेगा। अगर नहीं सोचा तो सोचिए, नहीं सुन रहे हो तो सुनिए, क्योंकि ये आपके काम की बात है। हर टॉपिक में, हर स्टोरी में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपको लाइफ में मोटिवेट कर सकती है। तो सुनिए जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोस्तों, आज स्टोरी इस प्रकार का है। Who is blind? Have eyes but blind. आंखें होते हुए भी अंधा। इस पर एक छोटा सा स्टोरी है। दोस्तों, एक पहले का जमाना में एक राज्य हुआ करता था। वहां पे एक राजा था और काफी सारे उसका समृद्धि से भरपूर वो राज्य था। राजा को हमेशा ये लगता था कि मेरा राज्य सबसे अलग है, सबसे अनोखा है, सबसे बेहतर है। मेरे राज्य में हर कोई सुख चैन से रह रही है। यहाँ पे सबको सब चीज का कोई कमी नहीं है। हर कोई खुशी खुशी यहाँ पे रह रही है। बट राजा कहीं ना कहीं गलत था। लेकिन उसको ये चीज कौन समझा था? वो अपने घमंड में अंधा था। लेकिन ये वाला अंधा वो वाला अंधा नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूं। तो एक बार दूसरे कोई राज्यों से एक व्यक्ति वहां पे किसी कारणवश आती है। तो वहां पे किसी ने उसको एड्रेस लिख के दिया है कि आप जाओ उस राज्य में, आपको वहां पे राजा आपको मिल जाएंगे। तो कुछ दिन चलने के बाद उसने वहां पे आ जाता है। अपनी उस राज्य के अंदर जाने मतलब जब एंट्री लेता है तो काफी लोगों को दिखाता है, पर्ची में जो एड्रेस लिखा हुआ था वो दिखाता है कि भाई साहब ये एड्रेस कहाँ पे, मेरे को वहां पे जाना है, उस राज दरबार में मुझे जाना है। तो वो हैरान था। उसी राज्य में रहते हुए भी लोग उस एड्रेस को नहीं जान पा रहे थे, नहीं पढ़ पा रहे थे, मेन चीज नहीं पढ़ पा रहे थे। आगे फिर भी उनको पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि उस राज्य में राजा ने कभी लिखाई पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दिया। तो उसको इस बारे में कभी सोचा नहीं है, किसी ने इसको ये चीज बोला नहीं है आज तक। दोस्तों, स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ध्यान से सुनिए आप। तो ऐसे कई सारे लोगों को पूछते पूछते गया, लेकिन किसी ने भी एड्रेस को अच्छी तरह से पढ़ नहीं सका। लेकिन जैसे ये बताता गया कि राजा उधर है उधर, तो ऐसे करके पहुंच गया, वहां पे राज दरबार में पहुंच गया। जब उसने राज दरबार में पहुंच गया तो राजा वगैरह सब आ गए, उसका मंत्री गण सारे खड़े थे। तो बोला कि उसको प्रस्तुत किया जाए, कौन है, मिलने आया है। तो उसने बोला, महाराज मैं तो आपसे मिलने आया था, लेकिन यहाँ पे आके देखा कि आपके राज्य में सारे अंधे हैं। राजा चौंक गया। ऐसे कैसे तुम मूर्खतापूर्वक बात कर रहे हो, दुष्ट। उसने बोला, महाराज मूर्खता नहीं है, हो सकता है कि इस चीज को आप किसने बोला नहीं है कि आपका राज्य में सब अंधे हैं। तो राजा क्रोधित हो गए। हे दुष्ट, अपना जुबान पे लगाम लगाओ। क्या कह रहे हो तुम? मेरे राज्य में सब अंधे हैं? मेरा राज्य इतना समृद्ध है,
हर कोई यहाँ पे खुशी खुशी रह रही है। तुम कह रहे हो अंधे हैं, अभी मैं अपनी मंत्रियों को भेजता हूँ, देखता हूँ मेरे राज्य में कितने अंधे हैं। तो उसने बोला ठीक है, आप कोशिश कर लो। हर तरफ राजा की मंत्रीगण फैल गए, तो अंधे ढूंढने लगे। ज्यादा से ज्यादा उनको 2 4 8 10 ऐसे कुछ मिलाए अंधे जो सचमुच आंखों से अंधे थे। तो जब अगले दिन दरबार स्टार्ट हुआ तो राजा ने बोला उस व्यक्ति के लेके आओ, मेरे सामने खड़ा करो। तो वो भी आ गए। जब सारे आ गए तो वहां पे 8 10 अंधे थे। तो राजा ने बोला, हे मूर्ख व्यक्ति, तुम देखो मेरे राज्य में सिर्फ 10 लोग ही अंधे हैं, बाकी सब सही है, कोई अंधा नहीं है। तो इसने बोला बाकी सारे लोगों का बुला लो आप। राजा ने सोच में पड़ गया। फिर जब इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि आप सारे लोगों को बुला लो, फिर मैं बताऊंगा अपनी बात। तो ऐसा ही हुआ। कुछ समय के पश्चात सारे लोग वहां पे आ पहुंचे। तो ये जो व्यक्ति था इसने बोला, महाराज अब मैं दिखाता हूं असल में अंधा कौन है। ये तो आंखों से अंधा, मुझे पता ही अंधे हैं। तो उसी जो पर्ची ने लिख के लाया था, एड्रेस था, ये बारी बारी करी सबको दिखाया। तो किसी को पढ़ना नहीं आया वो चीज। फिर ही बोला ये, महाराज मैं इस अंधे की बात कर रहा था कि आपका राज्य समृद्ध होने के बावजूद सब अंधे हैं। यहाँ पे शिक्षा का कोई विकास नहीं हुआ है, किसी को कुछ नहीं हुआ है, मतलब कोई छोटी सी चीज को कोई पढ़ नहीं पा रही है। तो राजा सोच में पड़ गया, बाकी ऐसे ही हुआ है। तो राजा फिर अपना गलती स्वीकार किया, मान गया कि हाँ मेरे से गलती हुई है। तो हमने शिक्षा पर कभी ध्यान नहीं दिया, इस बारे में कभी सोचा नहीं। तो तब से राजा ने अपने राज्यों में विद्यालय गुरुकुल की स्थापना की। तो आहिस्ते आहिस्ते डे बाय डे सारे वहां पे एजुकेशन विकसित हुआ। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा स्टोरी, जो आंख होते हुए भी अंधे हैं। तो इसमें क्या सीखने को मिल रहा है भाई? सिर्फ आंख से अंधे अंधे नहीं होते हैं, आंख होते हुए भी लोग अंधे हैं। आज के टाइम में भी पूरे हिंदुस्तान की अगर बात किया जाए, ऐसे बहुत सारे कस्बे गांव हैं जहाँ पे इस प्रकार का देखने को मिल सकती है। तो मैं इस स्टोरी के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ। पहले से जो हो चला आया हम उसको नहीं बदल सकते हैं, बट अब जो है सिचुएशन, हालात, वो हमारे हाथ में है। अगर हर घर का, आजकल हर घर से बच्चे पढ़ाई करते हैं, अगर ऐसा कहीं पे है तो उन बच्चों को या वहाँ पे रहने वाले बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको पढ़ाने में मदद करें। गांव में ऐसे ऐसे कुछ घर है, आर्थिक अवस्था, आर्थिक सहायता के अभाव से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो कृपया उनको पढ़ने की मदद दें। अभी तो स्कूल में एजुकेशन फ्री है, प्राइमरी स्कूल, तो वहाँ पे जरूर भेजें। फिर मिलते हैं एक नया स्टोरी, एक नया कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।